नमस्कार दोस्तों अभी मार्केट के अंदर काफ़ी सारी न्यूज़ है कि LIC AA की पोस्ट निकालने वाला है और SBI भी PO की पोस्ट निकालने वाला है। तो काफ़ी सारे बच्चे जो टैलेंटेड होते हैं वो SBI PO की तरफ जाते हैं और उनका इस तरफ ध्यान नहीं जा पाता कि LIC AA भी अपने आप में एक बहुत अच्छी पोस्ट है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर की चर्चाएँ ज़्यादा रहती है मार्केट में। लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप SBI PO की तैयारी कर रहे हो और अगर आपका स्कोर अच्छा आ रहा है तो LIC AA की तैयारी भी उतनी ही मेहनत से करना जितनी SBI PO की करना, क्योंकि जो पेपर पैटर्न होते हैं इनके उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। केवल थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि LIC AA का जो लेवल है वो थोड़ा सा अलग होता है, हल्का सा इससे SBI PO से ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आप थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करें तो SBI PO क्लियर करने वाला बच्चा LIC AA भी बहुत अच्छे से क्लियर कर सकता है। लेकिन उसके पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि LIC AA और SBI PO में क्या डिफरेंसेस है, क्या सिमिलरिटीज़ है। क्योंकि अगर हम किसी जॉब की तैयारी करते हैं तो हमें पता होना चाहिए, ताकि हमें घुसने के बाद में रिग्रेट ना हो कि हमको ये जॉब पहले पता नहीं थी लेकिन हमारे नेचर की ये जॉब नहीं है। तो इसलिए हम इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे कि LIC AA और SBI PO इन दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं और क्या सिमिलरिटीज़ होती है। तो आइए चलते हैं। देखिए, सबसे पहले हम सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो सैलरी जो है LIC AA में थोड़ी ज़्यादा होती है SBI PO के कंपैरिजन में। इनके अलाउंसेस थोड़े से एक्स्ट्रा मिलते हैं, तो सैलरी के अंदर इनका 10-12-15 हज़ार का डिफरेंस तो क्रिएट होता है। SBI PO की सैलरी स्लिप हम लोगों ने आपसे शेयर कर रखी है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। और LIC AA की सैलरी स्लिप हम जल्दी हमारे चैनल पर अपलोड करेंगे। तो जो सैलरी का पॉइंट है उसके अंदर LIC को एज मिलता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब भी बैंकिंग के कंपैरिजन में दूसरे सेक्टर से हम कंपेयर करते हैं तो उनकी सैलरी थोड़ी सी ज़्यादा है। इसके बाद अगर हम देखें जॉब प्रोफाइल अगर आप SBI में एज अ AA लगते हैं तो आपको मोस्टली अर्बन सिटी में पोस्टिंग मिलेगी, वहाँ रूरल पोस्टिंग का आपको इतना चांस नहीं है। लेकिन अगर आप बैंकिंग के अंदर जाते हैं और SBI PO बनते हैं तो ये जाहिर सी बात है कि इनिशियली आपको रूरल पोस्टिंग का ज़्यादा चांस है कि एज एन SBI PO आपको शुरू में रूरल पोस्टिंग मिले। लेकिन LIC AA में ऐसा नहीं होता है। दूसरी चीज़, LIC AA के अंदर आपको पब्लिक डीलिंग इतनी ज़्यादा नहीं करनी पड़ती है, अगर करनी भी पड़ेगी तो बहुत कम करनी पड़ेगी, ज़्यादातर वर्क वहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड होता है। लेकिन SBI PO के अंदर आपका कोर बैंकिंग का जो काम होता है वो पूरा पब्लिक डीलिंग जैसा ही होता है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है दोनों के अंदर। इसके बाद हम चलते हैं ट्रांसफ़र पॉलिसी क्या होती है। तो ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है LIC के अंदर इतने फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र नहीं होते हैं जितने SBI के अंदर होते हैं। SBI के अंदर अमूमन PO के हर 6 महीने में ट्रांसफ़र हो जाते हैं और प्रोविजन के बाद भी उनका ट्रांसफ़र पॉलिसी हर 3 साल में आपको ट्रांसफ़र लेना पड़ता है। लेकिन LIC के अंदर इतने फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, वहाँ एक बार आप लगने के बाद 5 साल 6 साल भी वहाँ पे आराम से निकाल सकते हैं एक ही जगह। उसके बाद हम देखते हैं प्रमोशन पॉलिसी। तो प्रमोशन पॉलिसी के अंदर बैंकों को थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, वहाँ के बच्चों को वहाँ हर 3 साल में आप प्रमोशन ले सकते हैं और बड़ी जल्दी आप ऊँची पोस्ट पर पहुँच सकते हैं। लेकिन LIC के अंदर आपको प्रमोशन लेने के लिए 4 से 5 साल का वक्त लग जाता है, तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम है जो LIC के अंदर आपको लगता है। तो जो बच्चे जल्दी आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए बैंकिंग सेक्टर एक एज प्रोवाइड करता है कि वहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है जल्दी प्रमोशन लेने की। इसके बाद अगर हम बात करें कि 5 डे वीक कल्चर कहाँ पे है, तो LIC के अंदर अभी हाल ही के अंदर जो उनका सेटलमेंट हुआ था उसके अंदर उनको 5 डे वीक मिल गया है। तो सैटरडे संडे LIC के अंदर ऑफ रहता है, आपको कोई काम नहीं करना पड़ता। बैंकिंग के अंदर आपको 2nd और 4th सैटरडे आपका जो होता है वो ऑफ होता है, 1st और 3rd सैटरडे आपका वर्किंग होता है महीने में। इसके बाद हम चलते हैं कि पर्सनल लाइफ आप किस में बेटर जी सकते हैं। तो दोस्तों ये तो आपको कंपैरिजन से समझ ही आ गया होगा कि इंश्योरेंस सेक्टर LIC के अंदर आपको पर्सनल लाइफ ज़्यादा अच्छे से जी सकते हैं। आपको वहाँ पे पब्लिक डीलिंग नहीं करनी होती है, आपको जो है टारगेट बेस वर्क इतना ज़्यादा नहीं रहता है। वहाँ पे आपकी अर्बन सिटीज़ में पोस्टिंग रहती है, सैलरी उनकी ज़्यादा अच्छी है, उनके पास 5 डे वीक है। तो ये ओवरऑल दिखाता है कि वो अपने आप में एक बड़ी जॉब है। लेकिन मैंने इसके अंदर कंपैरिजन SBI PO से इसलिए किया है क्योंकि SBI PO, जैसा मैंने पहले स्टार्टिंग में वीडियो में कहा था कि जो बच्चा SBI PO क्लियर करके आता है या जो उसकी तैयारी करता है अच्छे से, वो इतना टैलेंटेड होता है कि अगर वो थोड़ा सा और मेहनत करे और खुद को पुश करे तो LIC AA निकाल सकता है। और ऐसा हुआ भी है। मेरे कुछ एक मिलने वाले बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने LIC AA क्लियर कर दिया था और SBI का क्लरिकल क्लियर किया था, लेकिन उसका लेवल इतना अच्छा था कि उसने LIC AA तक क्लियर कर दिया। तो इसलिए अगर इसकी वैकेंसी निकलती है तो बहुत अच्छे से तैयारी करें और हमारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर आप इस तरह के और वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।